जी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाषा का अर्थ एवं उसके स्वरूप के बारे में। ठीक है, जबकि ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी टेट एग्ज़ाम सीटेट हो या फिर बीएड के कोर्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक जिसमें भाषा के अर्थ के बारे में बात की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण जीव मंडल में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है। भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है और सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम है। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्योंकि ये बातें अत्यंत सरल है और हर किसी के समझ में आ सकती है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो परंतु भाषा के आविष्कार के लिए पहले से मनुष्य का होना आवश्यक है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाषा का आविष्कार होना, अगर भाषा का आविष्कार किया जाए तो भाषा का आविष्कार करेगा कौन? तो भाषा के आविष्कार के लिए पहले से ही मनुष्य का होना आवश्यक है। अगर मनुष्य ही नहीं है तो भाषा का आविष्कार कौन करेगा? ठीक है, आगे देखें तो भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना है। भाषा जो है वह एक मानवीय कलाकृति है। मानवीय कलाकृति का मतलब है कि यह मानवों द्वारा बनाई गई या फिर रची गई भाषा है, कला है। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना है कि भाषा की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। डार्विन एक बहुत ही फेमस नाम है, डार्विन। डार्विन जैसे विचारकों का मत है कि भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है, अपितु ध्वनियों, शब्दों और बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुंची है। हम जो भाषा बोलते हैं, ये भाषा डार्विन जैसे विचारकों का मानना है कि यह किसी ईश्वरीय वरदान नहीं है, बल्कि ये ध्वनि, शब्द और बोली से विकसित होकर और परिष्कृत होकर, मतलब समय समय पर इसमें जो सुधार हुए हैं वो बदलाव होने के बाद आज जो इस अवस्था में पहुंची है, जिसे हम लोग एक दूसरे को किसी भी संप्रेषण का माध्यम समझते हैं। आगे अगर देखें तो भाषा का विकास और मानव का विकास का सीधा संबंध है। भाषा का विकास और मानव के विकास का सीधा संबंध है। भाषा को अगर प्रकृति की देन मानते हैं तो यह प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भाषा अगर प्रकृति की देन है तो यह प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है भाषा। ठीक है, भाषा भावों एवं विचारों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन है एवं माध्यम है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है। आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर भाषा ना होता तो मनुष्य आज इतना उन्नत नहीं होता। ठीक है, बुद्धि तथा विचार चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सकता है। मनुष्य के पास बुद्धि है, उसके अपने विचार हैं, चिंतन शक्ति है और इन सब गुणों के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सकता है। आज भी मनुष्यों की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। ठीक है, आज भी मनुष्य की जो अनुभूतियां होती हैं उन्हें शाब्दिक भाषा में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। अगर आगे देखें तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा का होना अनिवार्य है या फिर मूक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह अक्सर व्यक्तियों को, आप लोगों ने अक्सर यह व्यक्तियों को कहते हैं, कहीं सुना ही होगा कि इसकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कोई ऐसा शब्द समय आता है जब लोग बोलते हैं कि इसकी अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति का मतलब होता है इसकी बातों को कहने के लिए। ठीक है, अभिव्यक्त करना, किसी भी अपने मत को व्यक्त करना किसी के सामने, तो इसकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। ऐसा कहते हुए आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को सुना होगा। अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदनाओं की अभिव्यक्ति अश्रु धारा से ही कर पाता है।
अगर कोई इंसान अधिक दुखी है तो जो उसके मन में जो वेदनाएं हैं, उसके अंतराल में जो वेदनाएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति वो अपनी अश्रु धारा से ही कर पाता है। यहाँ तक कि वो उस वक्त बोल भी नहीं पाता अच्छे से, सिर्फ उसके आंखों से अश्रु निकलते रहते हैं। तो अपनी अश्रु धारा से वो अपनी वेदनाओं को अभिव्यक्त करता रहता है। ठीक है, अगर आगे देखें तो हमें मिलेगा। तो भाषा के अगर हम लोग अर्थ के बारे में देखें तो भाषा का अर्थ यही है। इसमें इसी के अंदर डार्विन जैसे विचारकों का मत भी शामिल किया गया है। और आगे अगर हम देखें तो भाषा के 2 स्वरूप हैं। भाषा के कितने स्वरूप हैं? तो भाषा के 2 स्वरूप हैं। पहला है पद्य शाब्दिक भाषा। ठीक है, पद्य शाब्दिक भाषा होगा, यहाँ पे शाब्दिक हो गया है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, शाब्दिक भाषा। और 2 नंबर है पपद्य शाब्दिक भाषा। ठीक है, पहला है पद्य शाब्दिक भाषा और दूसरा है पपद्य शाब्दिक भाषा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और भाषा का अर्थ एवं भाषा का स्वरूप के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर मिली होगी, जिससे आप लोगों के एग्जाम के लिए आप लोगों को मदद हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे कि भाषा की जो परिभाषाएं हैं, किसके द्वारा कौन सी परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।